अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहल के हवाले से, कि जिसके बारे में आपको पता होगा कि उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी। और ये कोई नई बात नहीं थी कि उसने हुज़ूर की शान में गुस्ताखी की थी, लेकिन जो वहाँ का कानून है उसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन उनको अब नज़र आया कि ये वाकई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख है, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन अभी मैं देख रहा था रिसेंटली कि कई दिनों से पोस्टें शाया हो रही हैं, वीडियोस के थंबनेल में देख रहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की फ़लाने दिन रिहाई हो रही है, उनको बाइज़्ज़त बरी किया जा रहा है, न जाने कैसे कैसे पोस्ट आ रहे थे। तो हज़रात मोहतरम, मैंने जब उन पोस्टों को पढ़ा, उनके थंबनेल्स को देखा, तो फिर मैंने उसके ऊपर सोचा कि इसको ज़रा ढूंढा जाए कि वाकई क्या इस जालिम की, इस दज्जाल की रिहाई होने वाली है। तो मैंने जब रिसर्च किया, जब मैंने देखा, तो पता चला कि जो इंजीनियर के फॉलोवर हैं, जो उसके अंधभक्त हैं, वो ऐसी पोस्ट शाया करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने वीडियोस के थंबनेल लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की रिहाई होने वाली है। हालांकि हकीकत ये है कि उसके ऊपर 1-2 चार्ज और लगा दिए गए हैं, यानी दज्जाल आसानी से अब निकलने वाला नहीं है, उसको और ज़्यादा मशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा, उसके ऊपर और ज़्यादा सज़ाएँ नाफिज की जाएंगी, और वाकई होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। याद रखिए कि जब परवरदिगार इंसान को छूट दे रहा हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो और जालिम हो जाए, वो और ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भौंकने लग जाए, वो सहाबा पर, अहले बैत पर, औलिया इकराम पर भौंकने लग जाए। ये भौंकने को ये समझ रहा था कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और इस वजह से मेरे फॉलोवर बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसको क्या पता था कि जब रब तबारक व तआला की पकड़ आती है तो सारे फॉलोवर्स और सारे मानने वाले दूर भागते हुए नज़र आते हैं। और आज की तारीख़ के अंदर जो उसके कुछ ज़्यादा चाहने वाले हैं, वो झूठी पोस्ट शाया करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने इंजीनियर को और अपने दज्जाल को छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिहाई होने वाली नहीं है, उसकी सज़ाएँ बढ़ती जा रही हैं, और उसकी सज़ा बढ़नी भी चाहिए। वो इस लायक नहीं है कि वो इस कौम के दरमियान रह सके, वो इस लायक नहीं है कि वो मुआशरे के साथ रह सके, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो लोगों को गुस्ताखियों पर उभार रहा है, जो लोगों को सहाबा का गुस्ताख बना रहा है, जो लोगों को अहले बैत का गुस्ताख बना रहा है, जो लोगों को, जो औलिया इकराम है, जिन पर पूरी दुनिया का इत्तिफाक है कि अल्लाह वाले हैं, ये औलिया इकराम है, उनके ऊपर ये उनको भौंकना सिखा रहा है। और कुछ लोग आज मैं देखता हूँ यूट्यूब के ज़रिए या इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए कि लोग ऐसे हो गए हैं जो सहाबा पर भौंक रहे हैं, जो अहले बैत पर भौंक रहे हैं, जो औलिया इकराम पर भौंक रहे हैं। और वो देन किसकी है? वो इन्हीं साहब की है कि इसने लोगों को उभारा है, इसने उन लोगों की शान, चाहे वो नबी हो, चाहे सहाबा हो, चाहे अहले बैत हो, चाहे औलिया इकराम हो, उनकी जो शान और शौकत थी उनको घटाकर इसने ऐसे लाकर खड़ा कर दिया कि जैसे माज़अल्लाह कोई हमारे ये पड़ोसी हो, जैसे माज़अल्लाह ये हमारे साथ नमाज़ पढ़ने वाले हों, जैसे ये हमारे पीछे रहने वाले हों, या हमारे निचले तबके के लोग हों। ऐसी बातें ये करता हुआ नज़र आता था। उनको जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट, जो अज़मत, जो शान और शौकत देनी चाहिए थी, वो ये बिल्कुल भी नहीं दिया करता था। और रब तबारक व तआला की पकड़ आ ही गई, और उसके अंदर ये पकड़ा गया। अब जो इसके मानने वाले हैं, जो इसको अपना इमाम, जो अपना इसको मुजद्दिद, जो अपना हीरो इसको मान रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि अपने आँखें खोलिए, अपने आँखें खोलिए कि ये तुम लोगों को गुमराह कर रहा था। और याद रखिए कि जब इंसान गुमराह होता है तो वो आसानी से गुमराह होता चला जाता है। आप किसी इंसान को नेकी की दावत दीजिए, नमाज की दावत दीजिए, अच्छी बातों की दावत दीजिए, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप बुराई की दावत दीजिए, उसको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानें समझा रहे हैं तो उनको आसानी से समझ में नहीं आती। लेकिन हुजूर की गुस्ताखी बता दो कि ये तो हमारी तरह थे, लोग फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। बता दो कि इनके पास इल्म गैब नहीं था, लोग फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। लोगों को बता दो कि अल्लाह ने इन्हें कोई इख्तियार देकर नहीं भेजा था, लोग फ़ौरन मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पीछे शैतान लगा रहता है। एक शैतान को उन्होंने बनाकर बिठा दिया है जो वक्त का दज्जाल था, जिसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहल था।
वो वक्त का दज्जाल था और वो नबियों पर भौंक रहा था, अहले बैत पर भौंक रहा था और लोगों को भौंकना सिखा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पकड़ फरमाई। अब चाहिए जो लोग इसके फॉलोवर बने हुए थे उनको होश के नाखून लेना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए, रसूलुल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और सही इस्लाम पर कायम रहना चाहिए।